जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का छठा और महामुकाबला एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास के दो दिग्गज टीम एक दूसरे से भिड़ी थी। इस बार शिखर धवन की पंजाब किंग्स की टीम के सामने फाफ डू प्लेसिस की आरसीबी की टीम खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पंजाब किंग्स टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब किंग्स के तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। कप्तान शिखर धवन और जोनी ब्रेस्टो को अपनी टीम की शानदार शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी और कप्तान शिखर धवन मैदान पर आते ही काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिखर धवन के सामने आरसीबी का कोई गेंदबाज टिकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि दोस्तों शिखर धवन आते ही चौकों का बारिश करना शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों आरसीबी के तरफ से तीसरा ओवर लेकर के आते हैं मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज आते ही अपने ओवर की तीसरी गेंद पर जोनी ब्रेस्टो को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जोनी ब्रेस्टो 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं परव सिमरन सिंह, जहाँ पर सिमरन सिंह काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। इस बीच 9 ओवर लेकर आते हैं आरसीबी के बेहतरीन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, जहां पर ओवर की 5वीं गेंद पर सिमरन सिंह को अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा देते हैं। जहां पर सिमरन सिंह 17 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं पंजाब किंग्स के खतरनाक बल्लेबाज लियम लिविंगस्टन और आते ही लियम लिविंगस्टन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। इस बीच 12वां ओवर डालने के लिए आते हैं तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ और ओवर की आखिरी गेंद पर लियम लिविंगस्टन को अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा देते हैं, जहां पर लियम लिविंगस्टन 13 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं इंग्लैंड के खतरनाक ऑलराउंडर बल्लेबाज शेम करन। इस बीच 13वें ओवर डालने के लिए आते हैं एक बार फिर से ग्लेन मैक्सवेल, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर कप्तान शिखर धवन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा देते हैं। जी हां दोस्तों, जहां पर कप्तान शिखर धवन 37 गेंदों पर 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा और जितेश शर्मा आते ही शेम करन के साथ मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शेम करन और जितेश शर्मा काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 35 गेंदों पर 52 रनों की शानदार साझेदारी कर लेते हैं। लेकिन इस बीच 19वां ओवर लेकर के आते हैं मोहम्मद सिराज, जहां पर ओवर की चौथी गेंद पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को विकेट कीपर अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा देते हैं। तो कुछ इस तरह से जितेश शर्मा 20 गेंदों पर 1 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 27 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शशांक सिंह और आखिरी ओवर डालने आते हैं अल्जारी जोसेफ, जहां शशांक सिंह ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर छक्का जड़ देते हैं और ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगा देते हैं, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर सिंगल लेते हैं। जी हां दोस्तों, अंत में शशांक सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत पंजाब किंग्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर को खेलकर 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बना लेते हैं और आरसीबी टीम के सामने 177 रनों का लक्ष्य खड़ा कर देते हैं। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की टीम के तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आते हैं। कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली दोनों आते ही काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से कुल 16 रन बटोर लेते हैं। इस बीच तीसरा ओवर डालने के लिए आते हैं कागिसो रबाडा, जहां पर कागिसो रबाडा ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान फाफ डू प्लेसिस को शेम करन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस तरह से फाफ डू प्लेसिस 7 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कैमरन ग्रीन और इस बीच 5वां ओवर डालने के लिए आते हैं एक बार फिर से कागिसो रबाडा, जहां ओवर की चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन को विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और कैमरन ग्रीन 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रजत पाटीदार, जहां चौके
से बेहतरीन अंदाज में अपना खाता खोलते हैं, जहां पावर प्ले की समाप्ति तक आरसीबी की टीम 50 रन बना लेते हैं और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। खास करके दोस्तों विराट कोहली काफी खतरनाक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और विराट कोहली खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। इस बीच 31 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की काफी शानदार साझेदारी भी पूरा कर लेते हैं। इस बीच 11वां ओवर डालने के लिए आते हैं स्पिन गेंदबाज हरप्रीत बरार, जहां ओवर की तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जी हां दोस्तों, रजत पाटीदार 18 गेंदों पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं आरसीबी टीम के खतरनाक ऑलराउंडर बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल।